बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सर अली शेख और स्टूडेंट, हमने लेक्चर को इस एमसीक्यू पर छोड़ा था। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के जो एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर नंबर 1 के एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के टॉपिक से वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन है आपके पास, मोलर मास ऑफ N2O5 इज। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट जो है वो देने वाला हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि स्टूडेंट, आपको जब भी मोलर मास निकालना होता है एलिमेंट का, तो जाहिर है मोलर मास ऑफ N2O5, तो ये पूरा कंपाउंड है, इस पूरे का मोलर मास निकालना है। तो इसमें हर एक इंडिविजुअल का मोलर मास अगर मैं निकाल लूँ, एक इंडिविजुअल एलिमेंट का, उनको आपस में ऐड कर दूँ तो मेरे पास मोलर मास निकल जाएगा, जैसे कि हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट निकालते हुए स्टूडेंट, आपने इस बात का जहन में रखना होता है कि रिलेटिव एटॉमिक मासेस आपको लेने होते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मासेस का मकसद जो स्टूडेंट आपके पास, अगर आप हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लें तो वो होता है 1, लेकिन अगर रिलेटिव एटॉमिक मास आप हाइड्रोजन का लेते हैं तो वो होता है 1.008 आपके पास। तो बहुत डिफरेंस है स्टूडेंट, और इसे आपने मल्टीप्लाई करना होता है मोलर मास कांस्टेंट से, जो कि होता है 1 ग्राम पर मोल, जो उसकी वैल्यू है। तो हाइड्रोजन का जब स्टूडेंट आप जो है मोलर मास आप लेंगे, तो स्टूडेंट आपने क्या लिया, रिलेटिव एटॉमिक मास लिया, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट? मोलर मास कांस्टेंट जो कि होता है 1। तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट, वो आएगा 1.008 ग्राम पर मोल आता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि जो आपके पास एटॉमिक मास आएगा वो आएगा 1, लेकिन जो मोलर मास स्टूडेंट आपके पास आएगा वो आएगा 1.008 ग्राम पर मोल। तो डिफरेंस है स्टूडेंट 1 में और 1.008 में। अब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, कि आपकी अपनी बुक के अंदर जो है वो मोलर मास जब निकाला है, तो मोलर मास निकालते हुए रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं इस्तेमाल किया उन्होंने जो है वो एटॉमिक मास को इस्तेमाल किया। तो आप जो है वो अपनी बुक को फॉलो करते हुए सिर्फ इनके एटॉमिक मास से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अपने नॉलेज में आपने रखना है, जब आप MD कैट या ई कैट जब आप पढ़ेंगे तो स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा आपके लिए काम आएगा। ये वाला जो फार्मूला है, वहाँ पर बहुत सारे MCQs हैं जो बिल्कुल इसी से एग्जैक्ट वैल्यूज़ का आपके पास आंसर आएगा, और बहुत ज़्यादा कम डिफरेंस में आपके पास आंसर होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास आपको जो है मोलर मास कैलकुलेट करना है N2O5 का। तो एक नाइट्रोजन जो स्टूडेंट उसका जो है एटॉमिक मास होता है वो होता है आपके पास 14। और कितनी मौजूद है नाइट्रोजन स्टूडेंट आपके पास? यहाँ पर नाइट्रोजन मौजूद है 2। इसको मैं ऐड करूँगा, प्लस करूँगा। ऑक्सीजन एक का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। ऑक्सीजन कितनी मौजूद है स्टूडेंट? 5 मौजूद है। तो 14 टू का जो है स्टूडेंट वो हो गया आपके पास 28। और यहाँ पर जो स्टूडेंट 16 और 5, यहाँ पर मैं एक मल्टीप्लिकेशन की एक शॉर्टकट आपको बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊं। आपने पहले क्या करना है, 2 डिजिट्स विथ 1 है, या 3 डिजिट्स विथ 1 है, या 4 डिजिट्स विथ 1 की मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें आपने क्या करना है, 1 डिजिट को लेना है पहले। ये हो गया 1 डिजिट, इसको बिल्कुल राइट साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हमारे पास आएगा 30। 30 का 0 उसके बराबर में 1 है, तो हमने 3 उसको कैरी दे दिया। 5 1 जा क्या होता है स्टूडेंट? 5, और 3 उसको कैरी दिया था, तो टोटल हो गया 8। तो ये हो गई स्टूडेंट आपके पास वैल्यू 80। और 80 को जब मैं ऐड करूंगा स्टूडेंट 28 के साथ, तो जो मेरे पास राइट आंसर आएगा वो आएगा 108 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास जो है स्टूडेंट यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही 108 ग्राम पर मोल, यानी 108। तो ऑप्शन बी में स्टूडेंट आपके पास अप्रॉक्स इसका ही आंसर है 108.0084। तो जब हम इसके असल फॉर्मूले से निकालेंगे, जो कि मोलर मास ऑफ कंपाउंड, जैसे कि मोलर मास ऑफ एलिमेंट इंडिविजुअल कैलकुलेट करके आखिर में सबको ऐड कर देंगे स्टूडेंट, तो आपके पास एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा 108.0084। लेकिन यहाँ पर हम उस फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम सिंपलेस्ट जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसे ही निकाला है हमने। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 108, जो कि ऑप्शन बी के इक्वल है। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर इज। फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर, तो स्टूडेंट फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर का मकसद क्या होता है कि लाइम वाटर बनता कैसे स्टूडेंट? जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड कर देते हैं, किसके साथ स्टूडेंट आप ऐड करते हैं? जब आप H2O के साथ ऐड करते हैं, तो जो कंपाउंड बनता है स्टूडेंट वो बनता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला है वो है CaOH2। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपके पास CaOH2 इज योर राइट आंसर। इसको हम क्यों बोलते हैं कि लाइम वाटर? तो स्टूडेंट लाइम जो है वो कहलाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और जब इसमें वाटर को ऐड किया जाएगा H2O को, तो सबको मिलाकर अगर मैं लिखूं तो टोटल आपके पास यहाँ CaO प्लस H2O में कैल्शियम कितना है आपके पास स्टूडेंट? वो है 1। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना हो गया स्टूडेंट? 1 है स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड में, और 1 है वाटर में। तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए? 2 ऑक्सीजन हो गए आपके पास। ठीक है, और 2 ऑक्सीजन जब आपके पास स्टूडेंट हो गए यहाँ पर एक सेकेंड स्टूडेंट, हाँ ठीक है, 1 कैल्शियम है आपके पास यहाँ पर, और टोटल ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास यहाँ पर? टोटल जो है वो 2 ऑक्सीजन है आपके पास, सॉरी, टोटल 2 ऑक्सीजन है आपके पास यहाँ पर।
2 ऑक्सीजन है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन टोटल आपके पास, ठीक है, टोटल जो है वो 2 हाइड्रोजन है आपके पास। तो अगर मैं CaOH2 को देखूँ स्टूडेंट, तो इसमें 1 कैल्शियम है, 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन आपके पास मौजूद है। तो हमने क्या किया, सिंपल बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर को मिलाया, तो कैल्शियम ऑक्साइड पानी जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड में चला गया, जो तो कंपाउंड बना स्टूडेंट आपके पास, वो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH ट्वाइस भी जिसे हम कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आके एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला का टॉपिक आपके पास जो है उससे रिलेटेड MCQs मैंने आपको शेयर किया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी MCQ आएगा इंशाल्लाह आप उसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एंड एट दी एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई, और कमेंट्स करके अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो भी ज़रूर आप कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियोज़ को कंटिन्यू करूँ तो ज़रूर आपने कमेंट्स में लिखना है कि सर आपने इसको कंटिन्यू करना है। और अगर आप लोगों को वीडियो नहीं समझ आई, नहीं पसंद आई, तो कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।